हेलो टेंथीज, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप यू विल बी गुड एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट। तो आज हम पहुंच चुके हैं पी वाई क्यू एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। क्लास की स्पेलिंग पर बिल्कुल मत जाना, ये अपन का स्टाइल था। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सेशन में होगा दमदार, जानदार और शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन। सेशन में आज हम किस तरीके से शुरुआत करते हैं, ये भी एक रोड मैप बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन का सिलसिला। इस पूरे सेशन को यानी इस पी वाई क्यू सेशन को मैंने 5 वीडियो में बांटा है। ठीक है, इनको छोटी मतलब वीडियोस बना करके मैं इस सेशन को बेकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तमाम तरीके के अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। और एक बात और, आप अपने साथ पेन और कॉपी लेके जरूर बैठो, सो दैट कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँ आप उसको नोट डाउन कर सको। और यकीन मानना कि जब आप मेरे साथ ये मेहनत कर लोगे तो कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपने आंसर को लिख के आ पाओगे और फिर आपको नहीं लगेगा डर, क्योंकि इस डर को तो हम डरा देंगे और बोर्ड एग्जाम में अपना झंडा भी फहरा देंगे। सो इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखी गई है ना, तो आप समझ जाना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए यहाँ पर कोई रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट है, बी भी यहाँ पे कांस्टेंट है और सी जो है ये भी यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, उन सॉल्यूशंस को हम यहाँ पर रूट्स बोलते हैं। मतलब रूट्स का मतलब क्या, रूट्स मतलब एक्स की वो वैल्यूज जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब जो भी वैल्यू निकल के आई उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा तो पूरा पूरा सॉल्यूशन जो है ना वो उसका ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, अच्छा, रूट्स को बेसिकली यहाँ पर हम अल्फ़ा एंड बीटा से शो करते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए आपको मिलता है। देखो पूरा डिटेलिंग तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये पी बाई क्यू सीरीज़ चल रहा है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लास अगर चाहिए तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की क्लास आपको यहाँ पर बना करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बी क्या है, बी चेक कर लो, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा में सी बाई ए। सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए भी आ सकता है जब आपको रूट्स यानी कि सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया हो। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज अ फॉर्मूला टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं कि हम जब रूट्स की बात करते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो इन सॉल्यूशंस को निकालने के लिए कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं। यानी कि इस अल्फा और बीटा यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू, ये देखो मैंने आपको ये बताया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये बताया आपको सेकंड कॉन्सेप्ट, ये बता रहा हूँ थर्ड कॉन्सेप्ट। अगर एक्स इक्वल टू अल्फा ये पहला रूट है, एक्स इक्वल टू बीटा ये दूसरा रूट है। ठीक है, तो ये रूट आए कैसे, इनको हम निकालेंगे कैसे।
तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। ठीक है, होते तो वैसे यहाँ पर तीन थे, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता था, बट दिस इज डिलीटेड फ्रॉम द सीबीएसई सिलेबस, मतलब सिलेबस में से हटा दिया गया ओवरऑल। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास पहला मेथड आएगा यहाँ पर, फर्स्ट मेथड आएगा आपका यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, दूसरा जो मेथड है वो हो जाएगा आपका बार बार ये, हाँ जी, दूसरा मेथड हो गया आपका ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड वही मेथड जो हम क्लास सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में करते आ रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी यहाँ पे बताऊंगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है बस इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और सिंपल दो तीन टॉपिक है, कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ जब इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स या और कोई क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि लगता है कि हाँ यार ये चैप्टर बड़ा बेकार चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को बहुत इजी बना दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि यूजिंग, देखो जिसकी बात मैं कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हमें यूज करना है और एक्स की वैल्यू को हमें यहाँ बताना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो सबसे पहले ए बी और सी इन तीनों को अलग अलग निकाल लो। तो देखो ए यहाँ पर हो गया आपका पी स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी हो गया आपका यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और सी देखो यहाँ पर है, अच्छा बहुत बार गलती होती है, सी क्यू स्क्वायर खाली नहीं है, सी जो है ना माइनस साइन के साथ लेना पड़ता है। अगर जो भी साइन हो साइन को ले लो, माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस। तो सी इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करो और तब वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा। लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो मैं अपने इतने साल के सीबीएसई के एक्सपीरियंस, और क्योंकि मैं बोर्ड की इन्विजिलेशन भी करता हूँ, तो मुझे पता है, हर एक चीज़ के बारे में पता है कि किस में क्या मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या फिर किस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्मूले को लिखना है, किस तरीके से सॉल्यूशन को लिखना है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही काम करना है आपको। ठीक है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप कर दो हाईलाइट, इन द सेंस कि आप इसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो b क्या है, यहाँ पर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है इसलिए इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर करके लिखना, क्योंकि साइन का मिस्टेक ज़रूर हो जाएगा, नहीं तो क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और साइन का गड़बड़ हो जाएगा और वहीं काम खत्म। ठीक है, तो इसलिए पहले
माइनस फिर ब्रैकेट। अब यहाँ बी स्क्वायर आया। अब इस बी स्क्वायर में बी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पर यहाँ पर तो बी स्क्वायर का स्क्वायर है तो मतलब इसका बनेगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब बन गया ये माइनस 4ac। ए क्या है देखो, ए हो गया आपका पी स्क्वायर, ठीक है। सी क्या है आपका, सी हो गया माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2a, ए क्या है पी स्क्वायर, ए हो गया पी स्क्वायर और साथ में हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इनका सॉल्यूशन आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये देखो, ये जो माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस माइनस अभी एज इट इज छोड़ो, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अंडर रूट की कहानी ऐसी है कि बच्चे अंडर रूट को देखते ही पहली बात तो सवाल ही छोड़ देते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट वाली वैल्यूज ही सबसे ईजी होती हैं। यहाँ देखो ध्यान से, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। तो ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर पी पावर 4, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्यू पावर 4, माइनस 2ab मतलब माइनस का 2p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और ये देखो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बन गया आपका 2p स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो 4p स्क्वायर है, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है ना। x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस। अब 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से यहाँ पर हम 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा। तो अंडर रूट में आ गया आपके पास p पावर 4 प्लस q पावर 4 और प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन, अपॉन में क्या आया 2p स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 2p स्क्वायर। अब बताओ क्या, अब ये हो गया माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, ध्यान से देखोगे ना तो ये बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। पी पावर 4 मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर, क्यू पावर 4 मतलब क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2, ये हो गया ए, ये हो गया बी मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर ये हो गया आपका पी स्क्वायर, बी के प्लेस पर हो गया क्यू स्क्वायर और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। तो ओवरऑल ये पूरा ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2p स्क्वायर, यहाँ से ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट से बाहर आया ये, तो ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज इस तरीके से, और अपॉन बन गया 2p स्क्वायर। इसके आगे का जो काम है वो बड़ा ध्यान से करना है। क्या करना है कि अब आपको ना साइन थोड़ा सोच समझ के लेने पड़ेंगे, मतलब साइन लेते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन की कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। तो देखो ये बन गया आपका माइनस, यहां लिखेंगे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां से प्लस लिया, यहां बन गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे हो गया आपका 2p स्क्वायर। माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर और अपॉन में मिल गया आपका 2p स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर मिला हमें क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, मतलब एक रूट मिल गया, यानी एक x की वैल्यू मिल गई हमें क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइन के साथ कि नेगेटिव साइन अगर हम लेते हैं तो क्या यहाँ पर रिजल्ट आता है। तो टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन,
टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जैसे हम नेगेटिव साइन लेंगे तो देखो ये माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये जो माइनस है अंदर के सारे साइन को चेंज कर देगा, मतलब प्लस पी स्क्वायर को माइनस पी स्क्वायर कर देगा, क्यू स्क्वायर को माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ पर इसे कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर और अपॉन में बन गया ये 2p स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस पी स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर हो गया और अपॉन में बन गया ये 2p स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, बच गया कितना माइनस का 1। तो इसका मतलब जो हमारे पास दूसरी एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ गई -1। तो फाइनली आप आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर या फिर सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू -1, पहले क्या आया था x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई बिलीव आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पूछा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सॉल्व फॉर एक्स। अब सीधे सीधे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई फॉर्म नहीं दी है, तो ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में कि ये क्वाड्रेटिक है या क्या है, या मतलब किस मेथड से होगा। तो ये तभी पता लगेगा जब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें। उससे भी पहले आप अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो ये 4x माइनस 3 यहाँ 4x माइनस 3 यहाँ 2x प्लस 1 यहाँ 2x प्लस, हैं तो दोनों सेम पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो एक काम करो, सिंपल टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। आप लेट करो 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y, ठीक है। इसके नीचे 1 होगा, है ना, लगा सकते हैं। रेसिप्रोकल करो, तो जैसे रेसिप्रोकल करोगे ये ऊपर ये नीचे, तो ऐसे ये ऊपर ये नीचे, तो रेसिप्रोकल करने पर ये बना 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो बड़े प्यार से अब हम क्या कर देंगे, अब तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे बड़े प्यार से। देखो अब क्या करो, इसकी जगह पर ये y प्लेस करो और इसकी जगह पर 1 अपॉन y प्लेस कर दो, हो गया काम। बस इतना ही इसमें दिमाग लगाना था और कुछ ज़्यादा दिमाग तो लगाना था भी नहीं। तो ये हो गया आपका y इसके प्लेस पर, ये हो गया -10 और इसके प्लेस पर हो गया 1 अपॉन y, मतलब 10 अपॉन y कह सकते हो, और इक्वल टू में कितना हो गया यहाँ पर 3। इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है, ये कह रहा है कि भैया आपका आंसर जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए -1/2 और 3/4। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि x इज इक्वल टू -1/2 अगर आप यहाँ रखते तो यहाँ -1 प्लस 1 मिलता, यहाँ 0, तो ये नॉट डिफाइंड केस बन जाता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन ही नहीं हो पाती उस केस में। ऐसे ही यहाँ 3/4 मना कर रहा है क्योंकि जब मैं 3/4 यहाँ रखता तो ये बन जाता आपका 3 - 3 0, तो ये भी फिर नॉट डिफाइंड केस देता, इसलिए उसने यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगर हम सॉल्यूशन पार्ट की अगर बात करते हैं आगे, तो y को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए वाई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 10 अपॉन में हो गया y इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया आपका वाई स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 3y। 3y को आप यहाँ लेके आओ तो ये बन गया आपका वाई स्क्वायर -3y -10 इज इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके 10 और माइनस करके 3 ये मिल जाए। तो 5 टू जा 10 और 5 - 2 कितना हो गया 3। यहाँ वाला साइन बताता है कि हमें वो जो दो नंबर हमने जो ढूंढे हैं उनमें करना क्या है, माइनस करना है या प्लस करना है। तो ये बता रहा माइनस करके लेके आना है। तो 5 टू जा 10 और 5 - 2 3। तो इसको ऐसे लिखेंगे अब वाई स्क्वायर -5y प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो -5y प्लस 2y माइनस का 3y बन जाएगा। अब ये पहला ग्रुप, ये बन गया आपका दूसरा ग्रुप।
फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन? फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन है y, और फिर आ गया ये माइनस का 5, ठीक है, और यहाँ से आ गया प्लस का 2 कॉमन, तो ये बन गया आपका y माइनस 5, 2 5 ज़ा 10। आई बिलीव कि आपको ये सब कॉमन लेना तो इतना आता होगा। अगर नहीं आता स्प्लिटिंग मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं करना आता तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स। एक कॉन्सेप्ट का वीडियो इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के ऊपर भी हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका y माइनस 5 कॉमन एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लिखो इफ y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो y की हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको? अब इसके बाद y जो था, जो एज्यूम किया था पहले, ये इसके प्लेस पर रख देंगे। तो अगर हमने रखा है यहाँ पर तो ये मिला 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये था 5 के इक्वल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस 3, 5 टू जा 10 और 5 वन जा 5, 10x को इधर लेके आओ, माइनस 3 को इधर भेज दो, तो 4x माइनस 10x 5 प्लस 3, ये बन गया आपका माइनस 6x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू हो गया 8 अपॉन माइनस का 8 अपॉन 6, इसे कट कर लो, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4/3। तो एक जो वैल्यू है x की वो ये आ गई है। अब एक हमने निकाला था y इक्वल टू माइनस 2, तो y के प्लेस पर हम ये वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। तो हम लिखेंगे नाउ, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू यूज़ करेंगे वापस 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये था माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x एंड माइनस 2। अब माइनस 4x को इधर शिफ्ट करो, देखो बहुत जल्दीबाजी में बच्चे इसे काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि सोचेगा भाई माइनस का 4x है, प्लस का 4x से काट दो ना। इक्वल टू साइन के इधर और इधर अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव साइन है, ऑपोजिट साइन तो कभी नहीं करते। ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू तब करते हैं जब वो सेम साइड पर हो, है ना। तो अगर 4x प्लस 4x है तो ये मत समझ लेना कि सेम साइन वाली वैल्यू 4x प्लस 4x ऐड होगा, बट यस अपोजिट साइन का मतलब है कि वो सेम तरफ होनी चाहिए, सेम साइड पर है तो कट जाएंगी। अगर ये प्लस का 4x है, यहाँ प्लस 4x है तो कट जाएगा, इक्वल टू के एक इधर है और एक उधर है तो कट जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस 4x है, यहाँ माइनस 4x है तो कट जाएगा। पर अगर एक पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है तो नहीं कटेगा, क्योंकि इधर शिफ्ट करके वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 4x को इधर लेके आए हम, प्लस का 4x हो गया, ये बन गया माइनस का 2, माइनस 3 उधर गया, प्लस का 3, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू प्लस का 1, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/8। बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। x की दोनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। x इज इक्वल टू एक हो गया आपका माइनस का 4/3 और एक हो गया आपका प्लस का 1/8। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम से तो बहुत डर लगता है बच्चों को, खास तौर पे वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे। पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ फोकस ऑन द बोर्ड एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास 300 एप्पल हैं और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में इसे बराबर बराबर बांट दिया गया है। अब अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएं तो हर एक को एक एप्पल कम मिलता है, तो ये बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ।
मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स थे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, एक्स थे, ठीक है। अब 300 एप्पल हैं, तो हर एक के हिस्से में कितने एप्पल आएंगे? ईच स्टूडेंट विल गेट 300 को, टोटल एप्पल को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, हर एक के हिस्से में कितने एप्पल्स आएंगे ये पता लग जाएगा, यानी एक स्टूडेंट को इतने एप्पल्स मिलेंगे। अब क्या रहा है कि 10 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, 10 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा। अगर अब 10 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए तो तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? ईच स्टूडेंट विल गेट 300 एप्पल्स को, एप्पल्स तो बढ़ाए नहीं है, उतने ही है, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए। ये स्टूडेंट पहले थे, 10 और बढ़ गए, इतने से इनको डिवाइड कर देंगे, पता लग जाएगा कि हर एक स्टूडेंट को कितने एप्पल्स मिलेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि हर एक स्टूडेंट को एक एप्पल कम मिलेगा। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा अगर आप 300 अपॉन एक्स एप्पल्स में से इसको माइनस कर दो। ये ज़्यादा एप्पल होंगे, ये कम, क्योंकि ये बोल रहा था कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट हम बढ़ाते हैं तो हर एक को एक एप्पल कम मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर दो इसे, ये बन जाएगा अब आपका, इसमें से आ गया 300 कॉमन, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ और ये दोनों आपस में, तो मतलब ये हो जाएगा 300 एक्स प्लस 10 माइनस ये जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा माइनस का x अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 10, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 10x, है ना। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल कर दो, 300 और 10 का जब मल्टीप्लाई दोगे तो ये बन जाएगा 3000, और ये इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। 3000 को यहाँ शिफ्ट कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब मुझे आप दो नंबर ऐसे बता दो जिनका प्रोडक्ट करके 3000 बन जाए और माइनस करके 10। तो देखो 6 5 जो होता है 30, तो 6 माइनस 5 हो गया 1, और 1 में अब 0 लगा दो, है ना। तो मतलब देखा जाए तो 60 और 50 ऐसे ढूंढा मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 60x में से अगर मैं 50x माइनस कर दूं तो मुझे 10 मिल जाएगा, और 60 50 का मल्टीप्लाई करके 3000 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका पहला ग्रुप, ये बन गया आपका दूसरा ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन क्या आया? x आ गया कॉमन, तो बचेगा क्या? x प्लस 60, और दूसरे ग्रुप में से आ गया माइनस का 50 कॉमन। तो थर्ड प्लेस पर जो साइन होता है ना वही साइन कॉमन होता है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। अगर माइनस साइन कॉमन निकाला है तो अंदर का साइन बदलेगा, इस बात को आप ध्यान रखो। तो माइनस 50 कॉमन निकाला है तो यहाँ पर x हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 60, और इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 60 एक्स प्लस 60 ये आ गया कॉमन, x प्लस 60 आ गया कॉमन, और x माइनस 50 को लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ कितना था? 0। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इफ x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 60, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस में तो हो नहीं सकते, इसलिए अब अगर हम x माइनस 50 को 0 के बराबर रखें तो यहाँ हो गया x इक्वल टू 50। तो इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स आर 50। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
कि आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कुछ ऐसा समझ में आ रहा है तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपनी तरफ से अच्छा समझाने की, पर फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे सजेस्ट करो कि व्हाट इज़ टू बी डन फ्रॉम माई एंड। ठीक है, क्या होना है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अब ये क्वेश्चन देखो, देख करके ही बच्चे के होश फाख्ता हो जाएंगे है, और ऐसा लगेगा पता नहीं क्या दे रखा है, सॉल्व फॉर एक्स, अब सॉल्व कैसे हो, इतनी बड़ी डिजिट्स दे रखी हैं। मैं आपको एक बताऊं, ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, पहले देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो यहाँ से पहले ए निकालो। ए हो गया आपका 9, बी देखो कोफिशेंट ऑफ एक्स यानी कि ये हो गया आपका बी, तो बी हो गया -9 ए प्लस बी, और सी देखो ये आपका सी है कांस्टेंट टर्म, तो सी इज इक्वल टू 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, अब फटाफट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। एक बात और मैं बता दूं कि आगे जैसे मैं सेशन को बढ़ाऊंगा तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मिलेंगे वो मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, मैं वो बताऊंगा नहीं आपको, वो आप खुद ट्राई करोगे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर नहीं आएगा ठीक है तो आप बताओ उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं उसके लिए भी आपको उसका सोल्यूशन बना करके दे दूंगा। ठीक है, पर मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लोगे। तो बी हमारे पास हो गया, देखो ये माइनस हो गया, और जो बी है वो माइनस का 9a+b है। तो पहली बात ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि साइन की मिस्टेक होगी ही होगी अगर आप ब्रैकेट को यूज़ नहीं करोगे, और वहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो b², ध्यान से सुनो, b² मतलब -9 का स्क्वायर 81। अभी a प्लस बी का भी होल स्क्वायर होना है, क्यों? क्योंकि b² में b की ये कंप्लीट वैल्यू थी, तो -9 का स्क्वायर प्लस 81 फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किया हमने b² माइनस 4ac, 4ac तो 4ac। अब a क्या है 9, 9 4 जा 36, फिर से सुनो 4ac 4a क्या है 9, तो 9 4 जा 36। c क्या है देखो, c है ये कंप्लीट वैल्यू, तो इसको लिखो 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, ये हो गया होल डिवाइडेड बाय 2a, 2a। अब a क्या है, a हो गया 9। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 9a, 9 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखो ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है इसे सॉल्व करो, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां पर कुछ नहीं किया हमने, आइडेंटिटी को लगा दिया, सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ आइडेंटिटी को यहां पर यूज कर लिया है। अरे भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 36 इंटू 2, तो 36 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 36 इंटू 2 72, 72 a²। ठीक है, 72 a², और ये बन जाएगा आपका माइनस 36 इंटू 5 180ab, और माइनस 36 इंटू 2b² माइनस 72b²। ठीक है, 72b² एंड होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 2 9 ज़ा 18। अच्छा, अब क्या, अब देखो ये बना 9a प्लस 9b प्लस माइनस 81a²। थोड़ा डायरेक्ट सीखो, 81a² में से 72a², क्योंकि 81 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस होगा तो कितना बचेगा, 81a² में से 72a², ये माइनस कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 9a²। तो ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर 9a²। अब 81b² में से आपने 72b² ये माइनस किया, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा ये
माइनस का 9b² और ऐसी 81 × 2ab मतलब ये बन जाएगा आपका 162ab और ये हो गया माइनस का 180ab। तो 162ab में से 180ab माइनस कर लो, क्या बचेगा? ये बन जाएगा आपका कितना? 18ab। ठीक है, कितना आ जाएगा? 18ab मैंने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये साइन आएगा प्लस का, 9a² प्लस 9b²। ये जो माइक है ना, बस इसमें का ये जो वायर है ये बड़ा दिक्कत करता है। चले कोई बात नहीं, करेंगे इसका भी जुगाड़ हम। तो 9b² और ये बन जाएगा 162ab में से 180ab मतलब ये बन जाएगा आपका माइनस का 18ab, माइनस का 18ab। अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में आ गया 18। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो ना तो ये क्या बन गया? इसमें से 9 कॉमन आ गया और 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो तो देखो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b, ठीक है, प्लस माइनस, और इसमें से 9 कॉमन आ गया तो 9 रूट से बाहर आएगा तो 3, तो 9 कॉमन निकालने के बाद बचेगा ये a² प्लस b² माइनस 2ab। अब a² प्लस b² माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ये किसकी आइडेंटिटी होती है? a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस b होल स्क्वायर और अपॉन में हो गया ये 18। तो 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3, a माइनस बी होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बनेगा a माइनस बी अपॉन में बन गया ये 18। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और फिर लिखो, अपॉन में मिल गया आपको 18। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया? 18। अब एक बात सुनो, अब यहाँ पर क्या है ना, इसके बाद हमें यहाँ पर साइन को चेंज करना होता है। तो अब एक बार तो मैं पॉजिटिव साइन यूज करूंगा, एक बार नेगेटिव। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जैसे मैं पॉजिटिव साइन लूंगा ये बन जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस का 3b अपॉन 18। ठीक है, तो 9a प्लस 3a ये बन जाएगा 9a प्लस 3a मतलब कि ये बन जाएगा 12a और 9b माइनस 3b ये कितना बन जाएगा? 9b माइनस 3b हो जाएगा 6b अपॉन में बन गया ये 18। तो 6 आ गया कॉमन, है ना? 6 को आप निकाल लो कॉमन। तो जैसे ही आप 6 को कॉमन निकालोगे क्या बन जाएगा? ये 6 को कॉमन निकालने पर ये बन जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 6 कॉमन, तो 2a प्लस b अपॉन 18, 6a से काटा 3 बार में, तो x इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3। तो ये वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं आगे। अब अगर हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, अगर हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो क्या होगा? टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो जैसे ही नेगेटिव साइन लेंगे क्या बन जाएगा? ये देखो x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b, 9a प्लस 9b माइनस 3a और ये माइनस इस साइन को चेंज कर देगा प्लस का 3b, मतलब 9a में से 3a माइनस कर दो 6a, 9b प्लस 3b मतलब ये हो जाएगा आपका 12b अपॉन 18। इसके नीचे भी आप 18 लिख देना। तो यहां से कॉमन कितना आया? 6, है ना? तो a प्लस 2b अपॉन 18, 6 का टेबल लिया, इसे कट किया, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? a प्लस 2b अपॉन 3। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक ये आ गई, और कंक्लूजन लाइन में लिख देना कि x इज इक्वल टू
ए 2a प्लस बी अपॉन 3 एंड x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, तो ये था आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं आपसे PYQ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।